शूद्र वो सब मानता है अपने लोग को शूद्र, अपने लोग उसको पूजनीय मानते हैं। ये अपने लोग को सोच की बात बहुत गलत है कि उसको पूजनीय मानते हैं, वो पूजनीय लायक है नहीं। हमने तो शुरुआत से बैकवर्ड का राजनीति किया हूँ और करूंगा आगे भी। एक सरोज कुमारी झा के नाम से मिथिला टीवी नाम से एक चैनल चलाती है जी। वो एक पत्रकारिता अपने आप में कहती है कि हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो रिपोर्टिंग करती है। लेकिन बहुत ताजुब लगती है, ये कितना बड़ा मनुवादी है। ये लिखी है, ऐसा सुनने में आया है कि एक कथावाचक ने एक महिला को छेड़ा तो समाज ने सजा दिया, बाकी जो देखा होगा वही सत्यता पुष्टि कर सकता है। इसको हम बोले हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित यदि साधु बनता है तो वह महिला को, ब्राह्मण महिला को, पंडिताइन महिला को छेड़छाड़ करता है। वह रे एक ब्राह्मण साधु बनता है तो वह कथावाचक करता है। वह रे जातिवादी मीडिया, तुम एक अपराधी ब्राह्मण को सपोर्ट कर रही हो, बल्कि स्वतंत्र मीडिया का भूमिका नहीं निभा रही हो। इस प्रकार की आशा मुझे आपसे नहीं थी। नमस्कार, प्रणाम। मैं बबलू चौधरी और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव। अभी हमारी उपस्थिति एक राजद के नवयुवक क्रांतिकारी नेता के साथ है और आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं क्या है राष्ट्रीय जनता दल में, ये कौन से पोस्ट पे हैं और क्या है, अपना परिचय देंगे। आप अपना परिचय देंगे। मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल वैंग विंग राजनगर प्रखंड के प्रखंड प्रधान महासचिव सह कोषाध्यक्ष पद पर अस्थाई हूँ और मेरा नाम सोनू कुमार यादव हुआ। मेरा घर राजनगर प्रखंड के अंतर्गत मंगरौनी उत्तरी पंचायत में है और मैं अभी राजद का सच्चा सिपाही और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सोनू यादव जी, आपने अपने नाम के पीछे टाइटल यादव लगाया है, तो आपको एक चीज अच्छी तरह से पता है कि यूपी के इटावा में एक मुकुटमणि यादव के नाम से जो एक व्यक्ति जो कथा करने गए थे, उसके साथ क्या हुआ था, और ये जो खबर चल रही है ये कितना सच है, इस पर थोड़ा आप पुष्टि करेंगे। आप इस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। आप जानते हैं कि इस देश किस तरफ जा रहा है। मान ले कि जहां जहां बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित का यौन शोषण होता है, शारीरिक रूप से उसका शोषण होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है और वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इटावा में जो घटना हुआ है वह घटना छोटा घटना नहीं है, वो बहुत बड़ा घटना है। आप यह जानते होंगे कि एक कहावत है, साधु का जात न पूछो उसे पूछो ज्ञान। यदि वो कोई भी जात का हो, वो राम हो या यादव हो या कुर्मी हो या क्यूट हो या अदर बाज कोई भी जात हो, लेकिन उसके पास ज्ञान है तो वो साधु है। आप ये जान कर हैरान हो जाएगा। लेकिन लेकिन आपको मैं रोकना चाहूंगा। लेकिन जो आज की ये जो घटना है, इससे तो ये प्रतीत होता है कि कथा वाचन करना सिर्फ एक ही कास्ट कर सकते हैं और दूसरा कोई दूसरा कास्ट नहीं कर सकता है। ये वही ना, आप जानते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो बोलता है कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व यानी कि जाति नहीं, हम हिंदुत्व है। लेकिन हम कैसे हिंदुत्व बोल सकते हैं? आज एक यादव, उसमें भी राम भी थे, यादव भी थे, सहायक के रूप में यादव थे, सलाहकार के रूप में राम जी थे। वो सब कथावाचक एक भगवत गीता का बहुत बड़ा आयोजन करते थे। जहां जहां उनको सेवा का मौका मिलता था वहां वहां जाके वो सेवा करते थे और सेवा के रूप में वो अपना कथा सुनाते थे। तो कहने का मतलब है कि वहां पर जब वही ब्राह्मण और के द्वारा उनको बुलाया गया, आया, वह कथावाचक किए, लेकिन जब उनको पता चला कि ये राम है और यादव है, छोटी जात का है, तो उन्हें क्या सलूक किया गया आपको पता होना चाहिए कि उसको बाल मुड़वा दिया गया, बाल को छिलवा दिया गया। प्लस जो महिला उनको प्रणाम किए हुए थे उनके मूत्र से उस तीनों को छिड़काव किया गया। किस प्रकार की निंदा है?
वो महिला के मूत्र से वो तीनों चारों कथावाचक को, समझिए पंडित को, जो कि ज्ञान का भंडार है, उसके पास, वो कोई भी जात का है, उसके पास ज्ञान है, भागवत कथा का ज्ञान है, वो भागवत कथा करते हैं, तो वो पुजारी हुए हैं, वो महान व्यक्ति हुए, उसके शरीर पर मूत्र का बिछावर किया जाएगा। आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ धर्म पूछ के नहीं, जात पूछ के ये हिंसा किया गया। 110% यहाँ पर अभी भी जाति पूछ कर घृणा किया जाता है। अभी भी हम लोग 90% हैं, वो लोग 10% है, लेकिन तब पर भी 90% व्यक्तियों को यौन शोषण किया जाता है, उनके साथ छुआछूत का भावना दर्शाया जाता है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रहा है। अब देख, यहाँ लोकल मीडिया में यह भी सुनने को आ रहा है कि कथावाचक ने महिला के साथ छेड़खानी किया। अरे देखिए ना, वही ना मनुवादी का सोच देखिए। हम तो देखे, हम तो शेयर किए हैं, उस पर एनकाउंटर किए हैं, देखिए ना क्या लिखे हैं हम। देखिए वो एक, आपको हम अभी बता देते हैं, देखिए ना, हम नोट करके रखे हैं। एक सरोज कुमारी झा के नाम से मिथिला टीवी नाम से एक चैनल चलाती है जी। वो एक पत्रकारिता अपने आप में कहती है कि हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो रिपोर्टिंग करती है, लेकिन बहुत ताजुब लगती है, ये कितना बड़ा मनुवादी है। ये लिखी है, ऐसा सुनने में आया है कि एक कथावाचक ने एक महिला को छेड़ा तो समाज ने सजा दिया, बाकी जो देखा होगा वही सत्यता पुष्टि कर सकता है। इस तरह का निंदा वाली बात बोली है। इसको हम बोले हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित यदि साधु बनता है तो वह महिला को, ब्राह्मण महिला को, पंडिताइन महिला को छेड़छाड़ करता है। वह रे एक ब्राह्मण साधु बनता है तो वह कथावाचक करता है। वह रे जातिवादी मीडिया, तुम एक अपराधी ब्राह्मण को सपोर्ट कर रही हो, बल्कि स्वतंत्र मीडिया का भूमिका नहीं निभा रही हो। इस प्रकार की आशा मुझे आपसे नहीं थी। में आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरे पार्टी का पूर्ण रूप से स्टैंड है कि जो व्यक्ति, जो कास्ट के द्वारा किया गया है, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले और यह गलती का एहसास हो कि आगे से कोई भी इस प्रकार का जाति हमारे 90% व्यक्तियों पर दोबारा आंख उठाकर न देखे। यदि आंख उठा कर देखेगा तो उसका आंख नोच लिया जाएगा। यह मेरे पार्टी का स्टैंड है, यह मेरी पार्टी का प्रतिक्रिया है। धन्यवाद सोनू भाई, आपने अपनी बात को रखे और बाकी राय जनता के ऊपर क्या सोचते हैं। चलिए, धन्यवाद।